वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर स्कूल की छात्राओं को स्मार्टफोन जबकि ग्रेजुएशन की छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। इस तरह की सरकार ने बड़ी घोषणा करी है। और साथ ही दोस्तों बैंक की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि 20,000 रुपए तक अगर आपको पैसा निकालना है तो आप बैंक में कॉल कर दीजिएगा, बैंक वाले दोस्तों आपको पैसे देने घर पे आ जाएंगे। इस तरह की एक बड़ी सुविधा शुरू हुई है। और साथ ही अगर चलती ट्रेन में कहीं आपका फोन गिर जाए ना, तो इसको लेकर रेलवे डिपार्टमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बहुत बार हो जाती है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण और भयंकर फैसला दिया है। तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली है। अगर आप वीवो का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना, तो दोस्तों कंपनी ने एक बड़ी टेक्नोलॉजी अपडेट जो दोस्तों यहाँ पर लॉन्च की है। राशन कार्ड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, अगर आप फ्री में राशन लेते हैं तो। और वहीं शराब पीने वालों के लिए नया नियम लागू हो चुका है। किसान परिवारों को 1,50,000 रुपए तक की सरकारी मदद दी जा रही है एक नई योजना के अंतर्गत। और वहीं दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और खुद का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में हुआ 100 करोड़ का टीकाकरण आंकड़ा पार, देश भर में जश्न, रोशनी में डूबी ऐतिहासिक धरोहरें। आपको बता दें कि भारत देश ने कल गुरुवार को कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि भारत देश में 1 अरब लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश की 100 से ज्यादा स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया। और वहीं दोस्तों देश में 31% ऐसे व्यक्ति है जिनको कोरोना वायरस की दोनों डोज लग चुकी है। कुल मिलाकर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत बन चुका है ना, जिसने 100 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगा दिया है। चलिए वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जब तक विशेषज्ञ ना कहें तब तक मास्क पहनना जारी रखें, सरकार ने करी लोगों से अपील। तो दोस्तों सरकार ने एक अपील करके गाइडलाइंस जारी करी है कि जब तक एक्सपर्ट मास्क उतारने के लिए नहीं कहें तब तक आपको मास्क नहीं उतारना है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि अब एक कॉल पर घर पहुंचेगा 20,000 रुपए तक कैश, एसबीआई दे रहा है बड़ी सुविधा। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर के लिए अच्छी खबर है। अब ग्राहकों को हर छोटे काम के लिए एटीएम या बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैंक खुद चलकर आपके पास आएगा। जी हाँ, एसबीआई ने इस सर्विस को डोर स्टेप बैंकिंग का नाम दिया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं, लेकिन अगर आप भी डोर स्टेप बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो दोस्तों आपको अपने अकाउंट में 20,000 रुपए तक जमा करने या निकालने का काम जो है वो दोस्तों घर बैठे ही कर सकते हैं। और इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, एसबीआई के जो टोल फ्री नंबर है ना 1800-1037-188, इस नंबर पर आपको कॉल करके जानकारी लेनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। चलिए अगली खबर है कि विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को खत्म करने के लिए 4 साल का बीएड का रास्ता हुआ साफ, जल्द जारी होगी नोटिफिकेशन। तो क्या है ना कि स्कूलों में पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ना, उनमें टीचर्स की कमी को खत्म करने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने का रास्ता साफ हो चुका है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आपको बताएं तो छात्र जो है ना, अब 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही ग्रेजुएशन कोर्स के साथ ही बीएड की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। यानी कि बीए के साथ बीएड और बीएससी के साथ बीएड जैसे कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इससे छात्रों का क्या है कि 1 साल का समय बचेगा और शिक्षण के क्षेत्र में रुचि रखने के कारण आगे और फोकस करके छात्र बेहतर काम कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अगर चलती ट्रेन से गिर जाए आपका मोबाइल, तो इस तरह से ले सकते हैं वापस, गलती से भी न खींचे चेन। दोस्तों बहुत बार क्या हो जाता है ना, अगर आप रेलवे में सफर कर रहे हैं और चलती ट्रेन से अगर आपका मोबाइल बाहर गिर जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर आपका मोबाइल अचानक से नीचे गिर जाए, तो सबसे पहले आपको रेलवे ट्रैक के किनारे लगे हुए पोल पर लिखा हुआ नंबर और साइड ट्रैक का नंबर नोट कर लेना चाहिए। फिर तुरंत प्रभाव से किसी अन्य यात्री की मदद से आपको फोन करना है, जिसमें डायल करना है 182। और इस नंबर पर आप जैसे फोन करेंगे ना, तो आरपीएफ के जवान जो है उनको आपको डिटेल बता देनी है। और कुल मिलाकर दोस्तों कुछ फॉर्मेलिटीज होगी और उसके बाद आप अपना मोबाइल जो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि किसानों से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा कि सड़क जाम नहीं कर सकते, इतने दिन का दे दिया समय। तो दरअसल क्या है ना कि किसान आंदोलन के मद्देनजर किसान जो है वो सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का। और दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के द्वारा सड़क बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसी को भी विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है और अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन कोई भी आदमी, ग्रुप, संगठन वगैरह वगैरह किसी अनिश्चित काल के लिए किसी भी सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकते। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को सड़क से हटने के लिए 7 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को सख्ती का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से कुछ बड़ी चेतावनी का अलर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि आप सड़क जाम मत करो, आप चाहो तो सरकार का विरोध करो, लेकिन तरीका कोई और अपनाओ, है ना। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि यूपी में कांग्रेस सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को मिलेगा स्मार्टफोन और ग्रेजुएट को मिलेगी स्कूटी। प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 12वीं पास करने वाली सभी लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और ग्रेजुएट की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। ये विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। इस तरह से कुछ बड़ी घोषणा और बड़ा वादा जो प्रियंका गांधी ने किया है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि आरबीआई की नई गाइडलाइन से और ज्यादा सुरक्षित हुए आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड। सरकार ने दिया नया प्लान। दरअसल आपको बता दें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या थर्ड पार्टी ऐप से रिकरिंग पेमेंट या शेड्यूल पेमेंट करने पर आपका बैंक आजकल आपसे अनुमति मांग रहा होगा। एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है आरबीआई ने। पहले क्या होता था कि जैसे आपको किस्त का पेमेंट करना है, आरडी का पेमेंट करना है, इंश्योरेंस वगैरह का, तो आपके अकाउंट से ईसीएस हो जाता था। हर महीने एक निश्चित तारीख के दिन आपके अकाउंट से पैसा कट जाता था। लेकिन वो सभी सिस्टम जो अब आरबीआई ने बंद कर दिए हैं। अब आपकी बिना अनुमति के अपने आप आपके बैंक खाते से कभी पैसा नहीं कटेगा। और इसी के साथ नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब ग्राहकों को हर बार पेमेंट के लिए बैंक से आए ओटीपी का इस्तेमाल करना होगा। ओटीपी डालने के बाद ही आपके अकाउंट से पैसा कट पाएगा, है ना। और साथ ही 5,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी बड़ा पेमेंट होगा तो बैंक जो आपकी अनुमति के बगैर आपके खाते से पैसा नहीं काट सकता है। इसको लेकर स्पेशली नया नियम जारी हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही कि वीवो स्मार्टफोन में अगले महीने से मिलने लगेगा एंड्रॉइड 12 का अपडेट। फोन का पूरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा चेंज। तो दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके पास भी वीवो का स्मार्टफोन है ना, तो वीवो अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एंड्रॉइड 12 का अपडेट अगले महीने से जारी करने वाला है। और ये जो अपडेट है वो एक्स, वी, वाई और एस सीरीज के स्मार्टफोन में दिया जाएगा। तो आप भी अपने स्मार्टफोन को अपडेट करके एंड्रॉइड 12 में इसे बदल सकते हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि राशन कार्ड होने के बाद भी सस्ते अनाज के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर से दूर। जानते हैं हाईकोर्ट ने क्या दिया है बड़ा फैसला। तो आम लोगों को कम कीमत पर आसानी से अनाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पिछले दिनों ही कहा है। तो दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को एक आदेश जारी किया है कि राशन की दुकान 2.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो। अगर ज्यादा दूर होना तो वहां पर एक नई राशन की दुकान खोली जाए। चलिए शराब को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। सरकार ने शराब बंद करने को लेकर जानते हैं डिटेल के साथ और इसके बाद अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में शराब पीने वालों की खैर नहीं, नशे में मिले तो पिंजरे में बितानी होगी रात और साथ ही देना होगा जुर्माना। दरअसल गुजरात में शराब पर भले ही पाबंदी है लेकिन कई बार कई लोग शराब के नशे में झूमते दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है अहमदाबाद के मोतीपुरा में। यहाँ पर समाज ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी शराब पीता हुआ मिलता है या शराब के नशे में मिलता है ना, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही पिंजरे में रात बितानी होगी इस तरह से। ठीक है, अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों के लिए कि बागवानी के लिए अब सरकार से ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक की मदद। सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। तो दरअसल क्या है कि परंपरागत खेती के साथ साथ सरकार चाहती है कि किसान बागवानी करें और इसी की ओर आगे बढ़े। इस तरह से खेती पर अपना ध्यान केंद्रित होगा और इसके लिए जरूरी है कि किसानों को पैसे की व्यवस्था की जाए। जैसे कि क्या है ना कि किसान परिवार गेहूं, चना, अड़सी, मटर, मक्की, जौ वगैरह, चावल वगैरह इन सभी की खेती करते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि बागवानी की तरफ आगे बढ़े, जैसे कि सब्जियों की खेती हो गई या फ्रूट वगैरह की खेती होगी, अनार, अमरूद वगैरह, सीताफल वगैरह। तो इनकी खेती अगर कोई भी किसान परिवार शुरू करना चाहता है ना, तो दोस्तों 1,50,000 रुपए तक की जो मदद है वो सरकार के द्वारा मिल रही है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड के साथ ही जिला बागवानी कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा और वहीं से दोस्तों आपका जो सहायता राशि का जो पैसा है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि बिजली संकट से अब मिला सबक, 1 महीने के ईंधन का रणनीति भंडार बनाने पर विचार। कोल पावर प्लांट से मिलती है आधे से ज्यादा बिजली। तो दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि कई राज्यों में बिजली संकट देखा गया। हालात ये हुए कि कोयला नहीं होने के मद्देनजर बिजली भी बंद हो गई थी। मतलब क्या है ना कि कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी, जिसके मद्देनजर बिजली बनाने के जो कारखाने हैं, पावर ग्रिड जिनको बोला जाता है, वहां पर कोयले से बिजली बनती है ना, तो वो सभी बंद हो गए थे, जिसके मद्देनजर बिजली का एक बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो गया था। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने आदेश जारी किया है कि कम से कम 1 महीने का जो कोयला है वो दोस्तों स्टॉक के रूप में रखना अनिवार्य होगा। इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान। तो जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है ना, सरकार उनको महंगाई भत्ते के रूप में 3% की जो राशि है वो दिवाली से ही बढ़ा देगी। मतलब 3% उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। इस तरह से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दिवाली बोनस के रूप में। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि गोल्डन कार्ड बनवाने के नियम
नियम में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब सिर्फ करना होगा यह काम। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए गए अंत्योदय परिवारों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि अंत्योदय परिवार को अन्य लाभार्थियों की तरह प्रधानमंत्री का डिजिटल पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल दिखाने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर राशन कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर अपना और अपने परिवार का फ्री में गोल्डन कार्ड बनवा पाएंगे। जो आयुष्मान भारत योजना है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों की 5 लाख रुपए तक की जो इलाज की फैसिलिटी है वो सरकार के द्वारा फ्री में दी जाती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि उड़ान में इंटरनेट और कॉल की सुविधा देगा BSNL। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है BSNL, वो दोस्तों अब हवाई जहाज की उड़ान के दौरान भी कॉल और इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा। मोबाइल को फ्लाइट मोड में करना जरूरी नहीं होगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो देश के 12 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी करी भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें, अगले 24 घंटों के मद्देनजर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और इसी के साथ पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब के अलावा उत्तराखंड और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश का भयानक रूप से कहर बना हुआ है। बारिश के और बाढ़ के मद्देनजर मरने वालों का आंकड़ा 55 को पार हो चुका है। नेपाल में भी 88 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, बारिश की गतिविधियों के चलते। राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान में 23 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है और बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने दर्ज करी है। और साथ ही दोस्तों, बिहार के भी 24 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही कि एनसीबी स्पेशल कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई आर्यन खान की न्यायिक हिरासत। तो दोस्तों, जो अपने शाहरुख खान महोदय है ना, बॉलीवुड अभिनेता, उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस के मद्देनजर गिरफ्तार किया था और लगातार प्रयासों के बावजूद एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। और साथ ही दोस्तों, 30 अक्टूबर तक उनको न्यायिक हिरासत में रहना होगा एनसीबी में। और साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि शिवराज सरकार ने सभी कर्मचारियों को दिया बड़ा दिवाली गिफ्ट, 8% बढ़ाया महंगाई भत्ता। तो इस तरह से बड़ी खबर है। साथ ही अगली खबर में बता दें कि अमेजोन सेल में एप्पल का स्मार्टफोन, आईपैड या फिर एप्पल वॉच पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप भी दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही कि टाटा टियागो सीएनजी भारत में अगले महीने हो सकती है लॉन्च। शानदार माइलेज के साथ इसकी कीमत और फीचर्स की अगर बात करें तो दोस्तों, देश की जो दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी है ना, टाटा मोटर्स, उन्होंने जल्द ही भारत में टियागो का सीएनजी वर्जन लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो देखते हैं दोस्तों कि सीएनजी वर्जन की क्या कुछ खासियत रहेगी। तो इसकी जो प्राइस वगैरह है उसमें दोस्तों अभी ज्यादा कुछ अपडेट नहीं आया है। फिलहाल कीमत जो है वो दोस्तों 4,99,000 रुपए से लेकर 7,04,000 रुपए के आसपास इसकी जो शोरूम कीमत है वो आएगी। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो घरेलू मार्केट में आज सोना जो है दोस्तों 46,530 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है, जबकि चांदी 63,698 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,